हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूरन्स फार्मूला प्रूफ करेंगे। बच्चे कह रहे थे कि ह्यूरन्स फार्मूला जो है डिफ़िकल्ट होता है। ध्यान समझिएगा, ह्यूरन्स फार्मूला हम सिखाते हैं आपको इजीली प्रूफ करने के लिए। देखिए, एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल को हम मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल का साइड हो मानते हैं ए, इसका साइड को मानते हैं हम बी, और इसका मान लेते हैं हम सी, ठीक है। अब देखिए, ह्यूरन्स फार्मूला होता क्या है? ह्यूरन्स फार्मूला होता है कि एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एस यहाँ पर होता है सेमी पेरीमीटर, एस होता है सेमी पेरीमीटर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखिए, ये फार्मूला आपको प्रूफ करना है, यही फार्मूला प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। यहाँ पर मान लिया डी, इसको मान लिए हम लेंथ को एक्स। अब देखिए, अगर ये लेंथ एक्स माने तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? तो पूरा है बी, तो बी माइनस एक्स होगा, बी माइनस एक्स। अब देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी बहुत इजी है। अब चलते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में यहाँ पर क्या करेंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? यहाँ पर होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे कि ए डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। अब यहाँ पर क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बताओ? सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। मतलब हम लिख सकते हैं कि सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर। अब सी डी का वैल्यू कितना है? सी डी का वैल्यू है बी माइनस एक्स, बी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसको मानते हैं इक्वेशन सेकंड। थोड़ा ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर ए डी स्क्वायर है, यहाँ भी ए डी स्क्वायर है। अगर दोनों का इक्वेशन का एल एच एस सेम है तो आर एच एस को सेम तो होना पड़ेगा, ए और ए दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या गेट हुआ? तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2bx। देखिए, यहाँ पर हम माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसको जो है ऐसा लिख सकते हैं कि 2bx, देखिए ए वाला को लिख दिए हैं। अब इन दोनों को क्या करेंगे? उधर लेके चले जाएंगे, लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब जो है एक्स इक्वल टू क्या हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2b। यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू आया। अब ध्यान दीजिएगा, इस एक्स को वैल्यू को हम क्या करेंगे? यहाँ पर पुट कर देंगे, हमको निकल जाएगा ए डी, मतलब हाइट निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब ध्यान से समझिएगा, अब पुट द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन फर्स्ट ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो कौन सा वैल्यू है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2b का स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ हम इसको कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। ए डी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4b स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे कि ए डी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हम चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, नीचे में इसको 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर छूट रहा है। अब देखिए जब एलसीएम लीजिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर दिए माइनस, यहाँ पर क्या होगा, सॉरी ए स्क्वायर है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस, यहाँ भी मिस्टेक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब जो है ए डी का स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं ऐसा कि 2ab का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर। अब देखिए, अब ए डी इक्वल टू हम ऐसा लिखेंगे कि अंडर रूट, देखिए ए स्क्वायर माइनस पूरा बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी, देखिए इसको ए मान लिए पूरे को, इसको मान लिए बी, तो ए प्लस बी इंटू हो गया ए माइनस बी, तो 2ab माइनस, जब माइनस बी करेंगे तो सारा का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ए, इसको फिर माइनस देना था, फिर इसको लिखना था, तो देखिए सबका साइन चेंज कर दिया अंदर में, यानी ये प्लस में था तो हो गया माइनस में, प्लस में था तो माइनस में, माइनस था तो प्लस में, बाई 4b स्क्वायर। तो ध्यान समझिएगा कि इसको अगर स्क्वायर रूट चढ़ा दिए हैं, देखिए इसको हम चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, सब कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए इतना को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 2ab माइनस सब में हम, या इसको ऐसे नहीं लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पर सी स्क्वायर, और इन तीनों में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4b स्क्वायर है, तो यहाँ पर चाहेंगे तो हम 2b आ जाएगा, स्क्वायर रूट है तो। अब देखिए ए डी इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी। इसके बाद इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस, देखिए ए पूरा जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो एक स्टेप और बढ़ा दीजिए इसको, तो सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई, अब रूट में नहीं है, ये रूट में नहीं है, ठीक है। अब जो है ए डी इक्वल टू अंडर रूट, ये कितना है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी है, ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी 2 इंटू एस, तो 2s हो जाएगा, तो यहाँ से हम चाहे तो लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2x, तो हम इसका वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2s इंटू, देखिए इसमें क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी है, तो इसमें ए प्लस बी प्लस, इसमें एक सी को ऐड कर दिया, सी को माइनस कर दिए अपना मन से, माइनस सी लिख दिए। ध्यान समझिएगा यहाँ पर
यहाँ ए प्लस बी तो लिखा ही गया, अपना मन से सी ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर एक जो सी बचा हुआ है उसको लिख दिए। इसको हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी करेंगे तो माइनस हो जाएगा ए और प्लस हो जाएगा बी और बाई 2b। ए डी इक्वल टू अंडर रूट, ये तो आपका 2s हो गया, इसको a प्लस बी प्लस सी है तो इसको हम लिखेंगे 2s माइनस सी और माइनस सी क्या हो जाएगा 2c इंटू, देखिए इसमें क्या करेंगे a प्लस सी है, इसमें एक b को ऐड कर देंगे, b को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या माइनस b कर देंगे। अब देखिए इसमें b प्लस सी है तो इसमें a को हम ऐड कर देंगे, a को इसमें लिख दिए b प्लस सी, यहाँ पर क्या है इसमें a को हम ऐड कर दिए, a को सब्ट्रैक्ट कर दिए, और फिर एक ठो माइनस से उसको a को लिख दिए और बाई 2b। अब देखिए अब जो है आपका ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें। ए डी इक्वल टू अंडर रूट, देखिए यहाँ पर जो है 2s है, 2s लिख दिए, इन दोनों में देखिए 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच गया s माइनस सी। इसमें देखिए a प्लस बी प्लस सी है तो इसको हम क्या लिखेंगे 2s माइनस, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा b और b कितना हो जाएगा माइनस 2b, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी को क्या लिखेंगे हम 2s माइनस 2a और बाई 2b। अब ए डी इक्वल टू अंडर रूट, अब देखो 2s इंटू 2 इंटू एस माइनस सी, इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिए तो एस माइनस बी, इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए तो एस माइनस ए और बाई 2b। अब ध्यान समझिएगा ए डी इक्वल टू 1 2 3 4 2 है ना, 2 को बाहर आएगा तो इसको 4 लिख सकते हैं, देखिए 1 और इसके बदले क्या लिख दिए 4, इसके बाद अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी बाई क्या हो जाएगा 2b, 2 2 जा 4, यानी ए डी इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बाई बी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा ये आपका आ गया ए डी क्या है, ये आपका ए डी आया है, इसका वैल्यू आया है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना हो गया आपका BC, BC मतलब B, तो हम लिख दिए B, हाइट कितना है AD, तो AD कितना वैल्यू है आपका 2 इंटू अंडर रूट एस इंटू, देखिए यहाँ पर सॉरी एस छूट गया, यहाँ पे एस छूट गया, अब देखिए यहाँ पर एस था ना वो छूट गया था, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और देखिए एक नीचे में क्या है बी, बी से बी कैंसिल, 2 से 2 से कैंसिल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आपका आ गया हीरो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। कोई डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन था, ठीक है। धन्यवाद।